हर हर महादेव दोस्तों। ज़्यादातर शिव भक्त कहते हैं कि देश भर में महादेव का अनेक मंदिर और अनेक शिवालय उपस्थित हैं, लेकिन महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कुछ अलग ही महत्व रखती है। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। और यह भी कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 जगहों पर 12 अलग अलग नाम की शिवलिंग विराजमान है। उनमें ज्योति के रूप में महादेव स्वयं विद्यमान है। इसी कारण से इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं और भक्तजनों की पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना YouTube चैनल शिव भक्ति 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हम सब जानेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत में किन किन जगहों पर स्थित है। नंबर 1 है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ के अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर चंद्रमा ने शिव जी का तपस्या और पूजा करके उस श्राप से मुक्ति पाई थी। और ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। नंबर 2 पर है दोस्तों मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के केशव नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही सभी भक्तों की कष्ट दूर हो जाती है। नंबर 3 है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मात्र एक दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। रोजाना होने वाली भस्म आरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नंबर 4 है दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यह मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं, तभी जाकर सभी तीर्थों को पूरा माना जाता है। नंबर 5 पे है दोस्तों केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ से पूर्व की दिशा की ओर श्री बद्रीधाम बद्रीनाथ की मंदिर स्थित है। माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। नंबर 6 पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर डाकिनी में स्थित है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग और शिवलिंग से अत्यधिक मोटा होने के कारण इसे मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर है दोस्तों विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव का सबसे प्रिय स्थान काशी था और इस प्रकार से इस स्थान का अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्व हो गया। 8वें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिमी में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि ऋषि गौतम और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। 9वें नंबर पर है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी शक्ति के बल से महादेव को शिवलिंग के रूप में लंका ले जा रहा था। लेकिन महादेव ने रावण से कहा था कि एक बार जहाँ भी मुझे धरती से स्पर्श करा दो, मैं सदा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। इस प्रकार से लंकापति रावण ने बीच में ही उन्हें किसी समस्या का समाधान के लिए भगवान शिव को धरती पर रखना पड़ा और भगवान शिव सदा के लिए इसी स्थान पर स्थापित हो गया और तब से इस स्थान का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ गया। 10वें नंबर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर मंदिर गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गौतमी द्वारिका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता कहा गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं भगवान शिव के आज्ञा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर था। 11वें स्थान पर है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने का आवश्यक माना गया और इस प्रकार से भगवान राम के द्वारा इस ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया और इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुआ। 12वें स्थान पर है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में स्थित है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग को भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है।